नमस्कार। जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही विशेष है। उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो पीसीएस को अपना टारगेट चुने हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जो है 2024 आपके सामने आ चुकी है। विज्ञापन संख्या 1/2024 के रूप में आपके सामने है। और इस विज्ञापन में लगभग झारखंड के जो असैनिक नियुक्ति है इसके तहत कुल 342 पदों की यानी कि 342 पदों की जो बहाली है वह निकाल दी गई है और आपके सामने यह विज्ञापन आ चुकी है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और मूल रूप से झारखंड पीसीएस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को अब देर नहीं करना चाहिए और लग जाना चाहिए इसकी तैयारी में, क्योंकि यह जो विज्ञापन है यह रेगुलर तो आ नहीं रही है, बहुत दिनों के बाद आती है। तो यह एक बोल सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित ही है। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में पूरा विस्तार से जानेंगे कि विज्ञापन क्या है, किन किन पदों की बहाली होनी है, कितने सीट्स हैं और किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है, उम्र सीमा क्या रखी गई है, अधिकतम उम्र सीमा में किस प्रकार की छूट दी जाएगी, न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है, और भी जो अन्य बातें हैं जो जेपीएससी से रिलेटेड यानी कि सिलेबस किस प्रकार के पैटर्न में परीक्षा होगी, ये सभी बातों की चर्चा आज के सेशन में हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये जो तमाम जो बातें हैं इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की और समस्या आगे ना आए, क्योंकि ये जो विज्ञापन है इस विज्ञापन में तमाम तरह की बातें मेंशन कर दी गई है। जैसे कि जो अमेंडमेंट हुआ है उनके बारे में यहाँ बात की गई है। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021 एंड झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2021 एंड द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 के आलोक में आयोजित की जा रही है। कहने का मतलब है तमाम तरह की जो अटकलें हैं उन अटकलों के बीच में सारी चीज़ों को सुनियोजित करके आपके सामने यह विज्ञापन रखी गई है। अगर पदों की जो बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बोला कि 342 आपकी सीट है, उसमें जो पदों के नाम के साथ में मैं चर्चा करता हूं और आपको बताता हूं कि ये जो पद है क्या क्या है। तो पहला पद आ जाता है आपका उप समाहर्ता का, यानी कि उप समाहर्ता कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का कितने पद है तो 207 पद जो है यह आपके उप समाहर्ता का आ जाता है, 207 पद। उसके बाद आ जाता है पुलिस उपाधीक्षक का पद यानी कि डीवाईएसपी का 35 डीवाईएसपी का पद है। और साथ में आगे देखिए तीसरे नंबर पर तो राज्य कर पदाधिकारी यानी कि जो वाणिज्य वाले हैं उनके लिए यह है कर पदाधिकारी का जो पद है वह आया है। इसके बाद देखिए राज्य कर पदाधिकारी का, उसके बाद है काराधीक्षक का पद। ये दो है, कम है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। विज्ञापन आ जाना यही अपने आप में बहुत बड़ा बात है। रेगुलर अगर एग्जाम हो तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय होता है। खैर, इन समय को भी ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट पद अगर बात करेंगे तो झारखंड शिक्षा सेवा की, झारखंड शिक्षा सेवा के यहाँ पे 10 पद आपको दिख रहे होंगे। 10 पद है। आरक्षण की कैटेगरी की मैं अभी बात नहीं करूंगा कि किसको किस में कितना पद दिया गया है, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। उसके बाद 6 नंबर में आया है जिला समादेष्टा का, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 1 पद है। सहायक निबंधक का 8 पद है और श्रम अधीक्षक का 14 पद है। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 6 पद का यहाँ पर वर्णन किया गया है और उत्पाद निरीक्षक के लिए 3 पद का, यानी कि टोटल अगर बात करेंगे तो 342 पद जो है यह अभी आपके सामने जो है ना यह विज्ञापन के रूप में
आ चुका है। यह अभी आई है विज्ञापन, अभी तुरंत आई है, और इससे संबंधित जो जानकारी है आप चाहें तो वेबसाइट पर भी विजिट करके देख सकते हैं, और वेबसाइट में भी यह मेंशन है। यहां पर देखिए एक बात और, यहां पर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापक 555555 28/6/2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्ति, अनुसूचित जनजाति के लिए संसूचित रिक्तियों में विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर जो एक लाइन लिखा हुआ है इसका एक अलग मतलब होता है। इसका मतलब है कि सेवाओं या पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। नॉर्मली आज तक यह देखा नहीं गया है कि कभी सेवा या पद की संख्या घटी है। जब भी होता है तो सेवा या पद की संख्या बढ़ती ही है। ऐसा नॉर्मली जो है ना यह देखा ही गया है। तो आप यह आशा कर सकते हैं कि इस लाइन से कि पदों की संख्या बढ़ सकती है। अब देख लेते हैं कि किसका क्या वेतनमान और किस प्रकार का ग्रेड पे होता है। जैसे जैसे पद हैं उसी प्रकार से देखेंगे। पद का नाम और सामने जो पुनरीक्षित वेतनमान है वो वाला वेतनमान क्या होगा। तो उप समाहर्ता जो है उसके लिए 9300 से लेके 34,800 का ग्रेड पे 5400 का इसमें आ जाता है। यानी कि लगभग सिर्फ दो का देखे, प्रोबेशन पदाधिकारी और निरीक्षक उत्पाद का तो उनका 4800 ग्रेड पे है, बाकी सभी का 5400 ग्रेड पे। यानी कि झारखंड की सबसे बड़ी जो ग्रेड पे है वह लगभग आपको यहां पर मिलने जा रही है। दोस्तों मैं बार बार आप सभी से यह बताते आया हूं और समझाते आया हूं कि इस चैनल का मेन मकसद है आपके साथ में सूचनाओं का साझा करना और एजुकेशन को उस स्तर तक ले जाना जहां आप तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस चैनल पे जुड़े रहिए और यहां से जो फायदे आपको उठाने हैं वह फायदे जरूर उठाइए। आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सभी का झारखंड शिक्षा सेवा का लगभग 5400 ग्रेड पे है। आपका जिला समादेष्टा का 5400 जो बोल सकते हैं। दोनों ही चीजें आप लोग देखिए, चूंकि हिंदी में है तो हिंदी में ही बात करना ज्यादा स्वाभाविक रहेगा। शैक्षणिक योग्यता और उम्र की गणना यहां पर क्लियर लिखा है, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established by the Act of Parliamentary declared to be deemed as a university under Section 3 of the University Grant Commission Act 1956 or a foreign university approved by the central government from the time to process an equivalent qualification। हाँ, यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है सो देखते हैं। यहां पर समझने वाली बात है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वह स्नातक है। डिग्री कहने का मतलब है यह स्नातक है। यहां पर स्नातक कहने से दो चीजें क्लियर होती है। हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पर ऑनर्स वाले भी और जनरल वाले भी, तो वह सभी कोई फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, वे सभी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वह क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से अप्रूव्ड होना चाहिए या सेंट्रल की जो अप्रूविंग एजेंसियां हैं उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए, या फिर अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच है उससे अगर आपने किया है तो उसका आपको मान्यता देखनी होगी कि ये जो है हमारे जो गवर्निंग काउंसिल है उससे मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्नातक या समकक्ष इसको हम लोग कह सकते हैं, स्नातक या समकक्ष, ठीक है, या स्नातक बोल सकते हैं, ग्रेजुएट या उसके समकक्ष। अब देखिए सबसे ज्यादा जो मामला बनता है वह उम्र की गणना की तिथि को लेके। यहां पर देखिए उम्र की गणना की तिथि किस प्रकार से निर्धारित की गई है। किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना रहे इस विज्ञापन में, इसकी पूरी ध्यान रखी गई है और उम्र की गणना इसी आधार पर की गई है। यहां पर लिखा गया है कि जो दिनांक 25/1/2024
के आलोक में जो संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित होने वाली है, इसमें अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2017 यानी कि 1/8/2017 को जो अधिकतम उम्र सीमा है वो गिनी जाएगी, और जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 1/8/2024 यानी कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 2016 रखी गई थी अधिकतम उम्र सीमा की गणना। इस बार जो है ना अधिकतम उम्र सीमा की गणना 2017 रखी गई है। किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी से बचने के लिए और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आए उम्र से संबंधित, इसको ध्यान में रखा गया है दोस्तों। और इसी आधार पर इन्होंने जो विज्ञापन ली है जेपीएससी, इस बार उन्होंने उम्र पर विशेष ध्यान दिया है और सभी को मौका मिल जाएगा। लगभग जो कैंडिडेट्स इसमें पिछले जो इंतजार कर रहे थे कि हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो उन्हें भी यह परीक्षा देने की मौका दे रही है। यहाँ पर देखिए क्या सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कटअप तिथि यानी कि ये जो कटअप डेट है इसमें छूट का प्रावधान मात्र झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता 2023 के लिए मान्य होगा। यानी ये जो विज्ञापन है जिसका नाम है 1/2023 के नाम से जो विज्ञापन आई है, सिविल सेवा परीक्षा 2023 के नाम से जो विज्ञापन आई है, इस विज्ञापन पर ही मान्य होगा, इसके बाद नहीं होगा। ऐसा तो प्रत्येक बार लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्र सीमा की गणना किस प्रकार से होगी। ए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम एज ऑफ 21 साल। जो मिनिमम एज का जो दायरा था यानी कि 1/8/2024 का जो दायरा है जो लिखा गया है उसमें वह मिनिमम 21 साल का होना चाहिए। अधिकतम उम्र 1/8/2000 क्या था 2017 के अनुसार जो है ना यह 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 2017 में अगर आपका 35 वर्ष से अधिक हो जाता है तो आप विज्ञापन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर 2017 तक आपका 34 साल होता है या 35 साल से कुछ कम है, यानी कि 34 साल 11 महीना और 29 दिन भी है या 30 दिन भी है, तब भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपका अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा का कटअप की जो बात की गई है। यहां पर देखिए जो और भी बाकी सारी चीजें लिखी गई है इसमें भी छूट है। जो ईबीसी जो है या बैकवर्ड क्लास है इसमें 3 साल की छूट, 2 साल की छूट है, 35 है और 2 साल प्लस 2 इयर्स है। फीमेल कैंडिडेट के लिए प्लस 3 इयर्स है और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए प्लस, यहां पर देखिए जैसे 35 है तो प्लस 3 इयर्स, यहां पर कितना प्लस 5 इयर्स यहां पर दिया गया है। ये जो दिया गया है ये सभी के लिए लागू होगी और जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए मूल रूप से लागू होगी। यहां पर जो आरक्षण की कैटेगरी है यह कैटेगरी सिर्फ झारखंड के लोगों पर लागू होगी, यानी कि झारखंड के जो मूलवासी है उन पर लागू होगी और किसी पर लागू नहीं होगी। यहां पर देखिए जैसे कि पर्सन जो डिसेबिलिटीज है उनको 10 साल की छूट दी जा रही है और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अब यहां से आपका रूल रेगुलेशन जो एनेक्सी है, आपका एनेक्चर 1 है बैकवर्ड क्लास का, उसके संबंधित रूल रेगुलेशन है, उसी प्रकार से सभी का रूल रेगुलेशन को मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट ये जो है ना यहां पर देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो लिखा गया है इस पर ध्यान दीजिए। देयर शेल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल इन अदरवाइज। इस बार का विज्ञापन जो निकाला गया है इस विज्ञापन पर बहुत चीजों का ध्यान दिया गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज रखा गया है कि किसी भी प्रकार का अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे अगर आपने निश्चित योग्यता ली है और आपका जो उम्र है वह अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, यानी कि आपकी उम्र सीमा पार नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। यहां पर आरक्षण का दावा, तो आरक्षण का दावा में सीधी सादी सा बात है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको समर्पित करना होगा। शैक्षणिक कार्यों के लिए स्थानीय निवासी और जाति आय संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि में मान्य नहीं होंगे। एक आरक्षण का जो कोटि होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है आपका शिक्षा हेतु और दूसरा होता है सभी कार्यों हेतु या नियोजन हेतु, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो शैक्षिक वाला है वह ये जो है वह दावा आप काम नहीं कर सकते हैं।
बाकी सारी चीजें वही है, क्षैतिज आरक्षण रहेगी, महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी, सारी बातें उसी प्रकार से आपके सामने है। जाति प्रमाण पत्र हेतु जो निर्देश दिए गए हैं विहित पत्र 4, उस पर जो है ना आपको बनाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए विहित पत्र दिया गया है, इसमें खास करके मेंशन है कि 25/2/2019 का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको जो है ना जाति प्रमाण पत्र देना है, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए। आगे बाकी सारी चीजें वही है एज इट इज, निःशक्तता के लिए भी, सभी चीजों के लिए। अब जो निर्देश है उसको छोड़िए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कहां पर, तो सीधा साधी जाते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वह क्या होगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का पैटर्न नॉर्मली यहां पर 2 पेपर की परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा पीटी, जो जिसका पहला नाम है कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्री एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट मेन रिटन एग्जामिनेशन, जो वहां से आपका मेंस रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद होगा मेंस एग्जामिनेशन जो रिटन होगा, और इंटरव्यू होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। यानी कि पहला जो एग्जाम होगा प्रारंभिक एग्जाम, जिसको आप बोल सकते हैं कि यह स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, और दूसरा जो एग्जाम होगा जिसको मेंस एग्जाम बोला जाता है, इसमें रिटन और इंटरव्यू होंगी, जो कि आपका क्या होगा फाइनल एग्जाम होगा। इसी के आधार पर आपको सीट अलॉट किए जाएंगे। आगे देखिए कि क्या है इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम में। यहां पर साफ सुथरा लिखा गया है कि द एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच, नेमली जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। पीटी की जो परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज 1 और दूसरा पेपर जो होगा वह जनरल स्टडीज 2 के नाम से। मुख्य रूप से हम लोगों ने जो देखा है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है वह जीएस पेपर होता है, और दूसरा पेपर होता है जो झारखंड विषय से संबंधित होता है। यहाँ वही चीजें आपको मेंशन की गई है कि किस प्रकार के रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रूल्स बता दिए गए हैं कि इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इज लेस देन 15 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसीज ऑफ द कैटेगरी, देन द कट ऑफ फॉर द सेम shall be reduced till adequate representation। अगर 15 गुना से कम रहता है किसी भी कैटेगरी का तो उसका जो कटअप है वह डाउन किया जा सकता है। यह नया जोड़ा गया है। मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में क्या है वह देखिए। यहां पर दिया द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स एज डिटेल इन पारा 20। पारा 20 में पूरा डिटेल उसका दिया हुआ है। विज्ञापन में आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया हूं ग्रुप में, और ग्रुप के लिए ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वह से आप ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं जेपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए कैंडिडेट शेल बी अरेंज बाय द कमीशन, ये सब छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए और सिलेबस की चर्चा करेंगे। यह है जो मिनिमम कटअप मार्क जो घोषित किया गया है। यह मिनिमम कटअप मार्क जो है वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 32% आने चाहिए, इससे नीचे कटअप नहीं जाएगी। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 34%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36%, प्रीमिटिव के लिए 30% और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%। यह मिनिमम आपको लाना होगा। इससे नीचे की जो मार्क्स होगी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपके जो वहां पर बताया गया कि 15 गुना से कम होगी तो उसका जो है ना कटअप रिड्यूस कर दिया जाएगा, बट कटअप इतना भी रिड्यूस नहीं कर दिया जाएगा कि लायक आदमी ही ना पहुंचे। तो उसके लिए आप लायक हैं या नहीं, इसके लिए आपको कम से कम इतना नंबर तो, इतना परसेंट नंबर तो आपको लाना ही होगा। आगे देखते हैं और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सर्विस एलोकेशन ये सब बाद की बात है, पहले देख लेते हैं हम लोग सिलेबस में क्या क्या है, तब बात करेंगे। स्कीम ऑफ सब्जेक्ट इन प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम्स। तो पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है
प्रारंभिक एग्जाम जो है उसके बारे में बात की गई है। यहां पर कह दिया है कि 2 पेपर होंगे जिसमें 400 मार्क होंगे और 400 मार्क में से ही आपको निकालना है अपना रिजल्ट और कटअप। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, मार्क लाने हैं ताकि आपका जो है मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएंगे। यहां पर बोल रहे हैं कि कंटेंट प्रिलिमिनरी कैंडिडेट हु डिक्लेयर द क्वालिफाइड फॉर एडमिशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, जो है यहां से जो क्वालिफाई करेंगे उसको मेंस एग्जामिनेशन पर जाने मिलेगा। नेक्स्ट 3 नंबर, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिलेगी अगर आपने गलत किया है किसी क्वेश्चन को। तो जेएसएससी की परीक्षा में जैसे अभी जो कल देने जाएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है, यहां पर नहीं की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 रहेंगे, जिसमें जनरल स्टडीज का जो बांटा हुआ है उसको देखिए डिटेल से। जनरल स्टडीज का 200 मार्क का जो प्रश्न होगा उसमें क्या होगा, 5 प्रश्न एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से होगा, 5 प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास से होगा और 5 प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से होगा। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो जनरल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न होंगे, जनरल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न होंगे, फिजिकल से 3 प्रश्न होंगे, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 प्रश्न होंगे और सोशल एंड डेमोग्राफिक डाटा से 2 प्रश्न होंगे। टोटल 10 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 प्रश्न होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 प्रश्न होंगे और पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 प्रश्न होंगे, कुल 10 प्रश्न। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी क्लास हम लोग अभी चला रहे हैं, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की 4 प्रश्न होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन के 2 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 10 प्रश्न। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न रहेंगे और जनरल साइंस से 6 प्रश्न रहेंगे। जनरल साइंस कहने का मतलब यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों आ जाती है, इससे 6 प्रश्न रहेंगे। तो एवरेज मान के चलिए कि 2-2 प्रश्न जो है ना सभी से रहेंगे। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से 6 प्रश्न रहेंगे, कृषि से, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 प्रश्न, 6 3 9 और 6 15 प्रश्न यहां पर आ जाते हैं। एफ नंबर में दिया है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 रहेंगे यहां पर, और जी नंबर में दिया है नेशनल इंटरनेशनल का 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि करंट अफेयर्स के रूप में जाना जाता है। ये तो हो गई आपका पीटी का जो है सिलेबस। इसके आगे एच नंबर जो दिया है इसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं 15 क्वेश्चन और टोटल हो जाते हैं 200 प्रश्न, टोटल हो जाते हैं 200 प्रश्न। ये जो मिक्स क्वेश्चन है ये ह्यूमन राइट है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन है, अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉवर्टी है और अवार्ड आर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। अब यहां पर देखिए 10 प्रश्न जो है झारखंड स्पेसिफिक यहां पर जो 10 प्रश्न थे झारखंड से, और झारखंड से 10 प्रश्न यहां पर रहेंगे। और दूसरे पेपर में अगर बात किया जाए तो दूसरा पेपर जो है सेकंड पेपर, यहां पर क्या है, इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जो प्रत्येक 2 अंक का होगा। और यहां पर देखिएगा ये पेपर पूरी तरह से झारखंड है, यानी कि झारखंड से 210 प्रश्न आपके लिए जाएंगे। 200 प्रश्न पेपर 2 में, 100 प्रश्न पेपर 2 में और 10 प्रश्न जो है ना पेपर 1 का। 110 प्रश्न जो है यानी कि 220 नंबर के प्रश्न आपको झारखंड स्पेशल से आएंगे। यहां पर देखिएगा तो मुंडा सारे शासन व्यवस्थाओं से है। आपको चैनल में पुराने वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें ये सब देखने को। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। और यहां पर जो 2-3 चीजें हैं, CNT एक्ट, SPT एक्ट और अन्य राज्य के अधिनियम, ये भी यहां पर प्रश्न होंगे, यहां से प्रश्न होंगे। और यहां से बहुत बड़े 24 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। 1947 से अभी तक का राज्य का आर्थिक विकास, इससे भी प्रश्न रहते हैं, लगभग 10 प्रश्न, 24 नंबर के 12 प्रश्न, सॉरी कंफ्यूजन हो, 12 नंबर के 12 प्रश्न। अब यहां पर देखिए
मेंस एग्जामिनेशन का जो रूल रेगुलेशन है वो समझ लीजिए। मेंस एग्जामिनेशन में जो पहला पेपर होता है, यानी कि जो पहला पेपर होगा वह क्या होगा। मेंस एग्जामिनेशन का जो पहला पेपर होगा वह होगा जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। ये 3 घंटे की होगी, 100 नंबर की होगी और यह क्वालिफाइंग नेचर की होगी। मिनिमम 30 मार्क्स आपको यहां पर लाने होंगे। और इसमें नोट लिखा हुआ, द मार्क ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड एज द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आइदर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट और फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी कि इस पेपर का सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और यह पेपर किसी भी प्रकार से आपका जो है ना कहीं पर भी हेल्प नहीं करने जा रहा है कि इसका नंबर जो है आपका जुड़ेगा। पहला तो बात यह है। और दूसरा बात है कि अगर इसमें क्वालिफाई आप नहीं करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे और आपकी जो आगे की कार्रवाई है यानी कॉपी चेकिंग की वो चेकिंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बात देखते हैं। यहाँ पर जो पेपर 2 है इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर है। इसमें मुख्य रूप से जितनी भी यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं उन पर बात की गई है और उससे संबंधित 3 घंटे में 150 नंबर के डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। 150 नंबर के 3 घंटे में इसमें से किसी भी जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज की परीक्षा होगी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। तो ये जो है आपको कितना का है, 150 का और 3 घंटे का। ये जो उसके बाद आता है आपका पेपर 3, इसको सोशल साइंस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, दोनों का इक्वल वेटेज है और 3 घंटे की परीक्षा होगी। 200 मार्क है, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगी। नेक्स्ट है पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये 3 घंटे की होगी, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी। पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 घंटे की होगी, 200 नंबर की होगी और डिस्क्रिप्टिव होगी। पेपर 6 है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 घंटे की होगी और 200 नंबर की होगी। टोटल 950 नंबर की डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम आपको देना है। इंटरव्यू का जो बात की जाए तो इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। हाँ, इंटरव्यू जो है वह 100 नंबर का होगा और 950 प्लस इंटरव्यू 100 यानी कि 1050 का आपका जो है ना टोटल स्कोर होता है। 1050 में ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि इसमें से जो ज्यादा नंबर लाएंगे उनकी जो है ना नंबर के अनुसार जो है पद उनको अलॉट किए जाएंगे। ये तो यहां तक क्लियर होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर से क्या है कि सबका सिलेबस की बात की जाएगी। बाकी सारी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी सिलेबस की बातें पहले ही कर चुके हैं, इसलिए उसकी बात नहीं करनी है। पुराने वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा तो आपको सिलेबस की जानकारी हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों की जो क्वेरी है वह पूरी हो गई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जोहार।